हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पढ़ा लूँगा एग्ज़ाम्स के लिए, जेके एसएसबी एग्ज़ाम्स के लिए, जिसमें हमारा पहला टॉपिक है होल नंबर्स। हम होल नंबर्स डिस्कस कर लेंगे आज के लेक्चर में। ये असल में होल नंबर्स एक सब टॉपिक है नंबर सिस्टम का। नंबर सिस्टम का एक सब टॉपिक है होल नंबर्स, जिसको हम आज से स्टार्ट कर लेंगे। इस इस चैप्टर का पहला टॉपिक हम शुरू कर लेंगे और दैट इज द होल नंबर्स। होल नंबर्स आपको पता है कि होल नंबर्स क्या होते हैं। हम बचपन से ही ये पढ़ते आए हैं कि होल नंबर्स द सेट ऑफ नंबर्स विच स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो। जो जीरो से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4, ये होल नंबर्स होते हैं। लेकिन हमें ये नहीं पता करना है, हमें इसके रिगार्डिंग बहुत सारी और चीजें पता कर लेनी है। उनमें से सबसे पहला पार्ट आपको जो सीखना है, यू नो कि होल नंबर पे हम एडिशन कर लेते हैं, यू नो हम उन पे मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, यू नो कि हम उन पे डिवीजन कर लेते हैं, यू नो कि हम उन पे सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं। ठीक है, ये चारों ऑपरेशंस मैथमेटिक्स के बेसिक ऑपरेशंस आपको पता है, चारों ऑपरेशंस। लेकिन हमारे पास यहाँ टाइम उतना नहीं होता है कि हम एडिशन पूरा कर लेंगे, कहीं पे मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ होगा वो पूरा कर लेंगे, डिवीजन पूरा कर लेंगे या सब्ट्रैक्शन पूरा कर लेंगे। हम उसके लिए कुछ शॉर्टकट्स यूज कर लेते हैं और उन्हीं शॉर्टकट्स में सबसे पहला शॉर्टकट जो है दैट इज कॉल्ड है, जो पहला टॉपिक हमारा इसका पढ़ना पड़ेगा, वो है यूनिट डिजिट मेथड। दैट्स कॉल्ड एज द यूनिट डिजिट मेथड। यूनिट डिजिट मेथड ये आप साथ साथ भी लिख सकते हो या इसके बाद भी लिख सकते हो। मैं आपको इसके पीडीएफ्स भी दे दूंगा। यूनिट डिजिट मेथड क्या होता है और हमें ये कैसे हेल्प कर लेता है, कभी एडिशन में और कभी मल्टीप्लिकेशन में, कभी डिवीजन में और कभी सब्ट्रैक्शन में, बहुत जल्द फाइंड आउट करने के लिए आंसर। चलो, अगर आपके पास, पहले हम एडिशन का देखते हैं। अगर आपके पास 2513 को ऐड करना होगा 4317, उसको ऐड करना होगा 1924 के साथ, 24 के साथ तो, और आपको नीचे दिए हुए ऑप्शंस होंगे। उन ऑप्शंस को हम यूनिट डिजिट मेथड से डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं। हम हर एक नंबर का यूनिट डिजिट उठा के उनको ऐड कर लेते हैं, ताकि हम फाइंड आउट कर लेंगे कि व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट इन द आंसर। तो यहां देख लो, 7 + 4 दैट्स 11 + 3 दैट्स 14। तो यूनिट डिजिट में सबसे पहला डिजिट जो आंसर में आना चाहिए आपको, वो 4 वाला है। अगर आपके ऑप्शन में कोई भी ऐसा ऑप्शन है जिसका यूनिट डिजिट होगा 4, सो आप उसको टिक करेंगे। लेकिन एट द सेम टाइम, अगर आपके ऑप्शंस में दो या दो से ज्यादा ऑप्शंस में 4 होगा, तो आपको इसके बाद दूसरा भी एक ऐड करना पड़ेगा। क्योंकि इसका सम आया था हमारे पास 14, तो 1 कैरी आया था, तो हम ये वाला ऐड करेंगे 1 और 1 2, 2 + 2 4 एंड 5, दिस वन इज 5। सो अगर आपके पास किसी में 54 लास्ट के 2 डिजिट्स हैं, सो आप इसको टिक कर सकते हो। ये एक सिंपल सा यूनिट डिजिट मेथड है जो हमें एडिशन में फायदा कर लेता है। सेम इज द प्रोसीजर विद द मल्टीप्लीकेशन। सो एडिशन का तो आपको समझ आया होगा, ये बहुत ही इजी होता है। सेम इज द केस विद द मल्टीप्लीकेशन। जब हम मल्टीप्लीकेशन में कर लेते हैं, चलो इसका बी पार्ट एग्जांपल दे देता हूं मैं, ये ए पार्ट की एग्जांपल है। तो बी पार्ट की एग्जांपल में हम मल्टीप्लीकेशन ले लेते हैं। लेट्स सपोज मैंने मल्टीप्लीकेशन में लिया, एक नंबर लिया मैंने 2153, 2153 को मल्टीप्लाई किया 4716 के साथ। तो आपके ऑप्शंस में 4 ऑप्शंस दिए हुए होंगे, आपको पता करना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। सिंपली यहां आप पूरा मल्टीप्लिकेशन नहीं करोगे, आप यूनिट डिजिट फाइंड आउट कर लोगे। यूनिट डिजिट क्या क्या मतलब हुआ कि इस 6 को मल्टीप्लाई करोगे 3 के साथ, तो आपके आंसर में 8 आना चाहिए। 6 3 जार 18। तो जिस भी ऑप्शन में आपको 8 दिखता है, तो आप उसको टिक कर सकते हो। दिस इज द सिंपलेस्ट वे टू फाइंड आउट। अगर मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है, उसमें के 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, 4 में से 8 किसको है। अब फिर से वही सवाल है कि अगर 8 मुझे 2 क्वेश्चन को था या 2 से ज्यादा क्वेश्चन को था, फिर मैं क्या करूंगा।
फिर आप सिंपली ऐसा करोगे कि 6 3 जार 18, तो मुझे 1 कैरी आया था, और 6 5 जार, इसी 6 को मल्टीप्लाई करोगे इस 5 के साथ, 6 5 जार 30, और 30 और 1, दैट विल बी इक्वल टू 31, तो 331, तो 1 लिखोगे, 3 को लीव आउट कर दो, फिर इस 1 को मल्टीप्लाई करो इस 3 के साथ, लेकिन यहां एक क्रॉस मार के 1 को मल्टीप्लाई 3 के साथ कर लो, दैट इज 3। तो यहाँ ऑप्शन आपके आए 3 8 और 4। अब जिसमें भी आपको 48 लास्ट के 2 डिजिट्स होंगे, तो वो आपका आंसर हुआ। ठीक है, चलो मैं यहाँ आपको एक और पार्ट दिखाता हूँ, सी पार्ट। चलो, अगर मेरे पास 4175 का मल्टीप्लाई हुआ था 9183 के साथ, 3 के साथ, आंसर में आपको चेक करने के लिए सिंपली इनका यूनिट डिजिट पहले फाइंड आउट कर लेना है। 3 5 आर 15, तो 5, अगर 5 किसी में भी खाली एक में अगर आपको 5 मिला, तो सिंपली वही आंसर है हमारा। लेकिन अगर 2 या 2 से ज्यादा में हमें 5 मिला, तो हमें दूसरा नंबर भी ढूंढना पड़ता है। तो व्हाट विल बी द डिजिट एट द टेंथ प्लेस, तो उसके लिए 3 5 आर 15, 1 कैरी आया, और 3 7 आर 21, और 21 और 2, दैट्स इक्वल टू 22, तो 2 लिखना पड़ता है, 2 को छोड़ दो, एक क्रॉस मार दो, 8 5 8 5 40, 0, तो 4 कैरी आ गया, उसको छोड़ दो, यहाँ ऐड कर लो, दैट्स इक्वल टू 5, और ये वाला 2 आया 25। तो अगर आपके ऑप्शन में 25 किसी में लास्ट के दो डिजिट्स हैं, तो सिंपली वही आपका आंसर होगा। दिस इज द सिंपलेस्ट यूनिट डिजिट मेथड जो हम इस्तेमाल कर लेते हैं कभी भी मल्टीप्लाई फाइंड आउट करने में, यूनिट डिजिट फाइंड आउट कर लेने में। ठीक है, चलो मैं, अगर उसने इसी लेवल को थोड़ा सा बढ़ा दिया और आपको ये बोला कि फाइंड आउट द करेक्ट ऑप्शन, ये दिया था, सपोज 2153 2153 का मल्टीप्लाई 1964 के साथ प्लस 8154 का मल्टीप्लाई 2164 के साथ, तो आपको यहाँ ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन ए बी सी डी कुछ होगा, ए बी सी डी यहाँ आपको दिया हुआ होगा, आपको आंसर ढूंढना है। इनको मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है, सिंपली आप क्या कर लोगे, यू विल फाइंड आउट द यूनिट डिजिट हियर। यहाँ क्या यूनिट डिजिट आएगा, यहाँ यूनिट डिजिट मुझे आएगा 4 3 12, तो 2 आएगा, और इन दोनों का यूनिट डिजिट मुझे आएगा, जब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, दैट्स 4 4 16, मींस इसका यूनिट डिजिट और इसका यूनिट डिजिट 4 4 16। ठीक है, बीच में क्या है, एडिशन, 2 + 6 दैट्स इक्वल टू 8। तो ऑप्शंस में जिसके भी यूनिट डिजिट पे 8 होगा, 8 होगा, वही आपका आंसर आया। लेकिन फिर से वही सवाल कि अगर इसी क्वेश्चन में मुझे, अगर इसी क्वेश्चन में मुझे दो ऑप्शंस पे 8 आया था, तो मैं क्या करूं, तो मैं इसको ऐसे कर लेता हूं, 215, तो मैं डबल डिजिट ढूंढ लूंगा, दैट मीन्स मैं टेंथ प्लेस वाला डिजिट भी ढूंढ लूंगा। ठीक है, ये मेरे पास ऑप्शन है, ये मेरे पास क्वेश्चन है, 8154 का मल्टीप्लाई किया है 2164 के साथ। ठीक है, मैं यहाँ दो डिजिट ढूंढ लूंगा। कैसे, मैंने आपको बोला 4 को मल्टीप्लाई करो 3 के साथ, 4 3 12, 1 कैरी आया, 4 को मल्टीप्लाई फिर 5 के साथ कर लो, 4 5 20 और 21, 1 2 कैरी आया, उसको छोड़ दो, फिर 6 को मल्टीप्लाई करो 3 के साथ, 6 3 18, लेकिन यहाँ क्रॉस करके 8 लगाना पड़ेगा, 18 18 था मेरे पास, 8 ही चाहिए, तो ये 2 और ये 8, तो 9। ठीक है, इसके बाद इनका डबल डिजिट देख लो, 4 4 16, 4 4 16, 6, 1 कैरी आया, 4 5 20 एंड 21, 21 2 कैरी आया, उसको छोड़ दो, फिर 6 को मल्टीप्लाई कर लो 4 के साथ, 6 4 24, लेकिन वो 4 यहाँ लिखना पड़ेगा, 24 का 4, यहाँ 6 आएगा, यहाँ 5 आएगा। अब देख लो, इन दोनों का अब ऐड होगा, क्योंकि ये बीच में एडिशन है। ऐड जब होगा 6 + 2 8, तो और पहला वाला 8 जो मैंने यहाँ बोला था ये सब में है, और देन 9 + 5 दैट्स इक्वल टू 14, सो 4 1 छोड़ दो, 48 जिसके भी ऑप्शंस में होगा आपको
तो इनमें से जिसके भी 48 होगा, लेट सपोज सी में 48, और भी यहाँ कुछ नंबर होगा, लेकिन जिसके यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट पे 48 होगा, तो दैट्स आवर आंसर। ये एक यूनिट डिजिट होता है, मेथड है, जिसको हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारे पास व्हाट विल बी द ऑप्शंस। चलो मैं आपको एक क्वेश्चन ट्राई करने के लिए दे देता हूं, देखते हैं आप क्या करोगे उसको। ओके, आपके पास कॉपी और पेन तो होगा ही। चलो मैं और एक ई पार्ट लगा देता हूं यहाँ पर। 2196 मल्टीप्लाई बाय 1543, इसका मल्टीप्लाई किया है, इसका एडिशन आया है, इसका एडिशन आया है 2164 और मल्टीप्लाइड बाय 2153। पहला यूनिट डिजिट इनका सेम आया है ऑप्शंस में, ए बी सी डी, ए बी सी डी। यहाँ कुछ आंसर है, यहाँ कुछ आंसर है, इसका भी कुछ आंसर है, इसका भी कोई आंसर निकला है। सी पार्ट ऑप्शन दिया है और डी पार्ट में भी ऑप्शन दिया है, लेकिन यूनिट डिजिट सेम आ रहा है और आपको डबल डिजिट पे पता करना पड़ेगा। तो आप कैसे करोगे? ठीक, आप ट्राई कर लो, वीडियो को पॉज करके ट्राई कर सकते हो। मैं यहाँ शुरू कर लेता हूँ। सिंपली आपको इसका यूनिट डिजिट पहले फाइंड आउट करना है, दैट्स 3 4 जार 12, 2, और इसका यूनिट डिजिट 4 4 जार 16, तो 6, 6 + 2 8। मान लो हर किसी के ऑप्शन में यूनिट डिजिट 8 है, तो क्या करोगे? तो आपको नेक्स्ट ढूंढना पड़ेगा। यहाँ फिर से देख लेना, 3 4 12, 2, इसी 3 को 9 के साथ कर लो, 3 9 27, और 27 और 1 हो गया 28, मीन्स 8, और एक क्रॉस मार दो यहाँ पर। फिर 4 को कर लो इस 4 के साथ, 4 4 16, तो 6, 1 कैरी आया, उसको छोड़ दो। यहाँ ये 2 आया और यहाँ 14 आया, तो उसका 4 ही लिखो। तो इसका यूनिट और डबल डिजिट 42 आया। अब इसका यूनिट और डबल डिजिट क्या होगा? 4 4 16। अब 1 कैरी आया, इसी 4 को 6 के साथ कर लो, 4 6 24, 24 और 1 25, 2 को छोड़ दो, फिर 5 को कर लो 4 के साथ, 5 4 20, तो वो 0 आएगा, 2 को छोड़ दो, ये 6 आया, ये 5 आया, दैट्स 56। अब इन दोनों का ऐड करना, 42 का और 56 का, 6 + 2 8, वो सबके हैं, 5 + 4 9, और जिसके ऑप्शन में 98 लास्ट पे होगा, दैट्स आवर आंसर। एक और क्वेश्चन मैं लगा देता हूं यहाँ पर। जब आपको ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है, तो आप इसको छोड़ ही दे देते हो, क्योंकि बहुत बड़ा मल्टीप्लाई है। इस मल्टीप्लाई को यूनिट डिजिट से हम सिंपलीफाई कर सकते हैं। देखो क्या करना है, इसका यूनिट डिजिट ले लो, उसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो, उसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो, और उसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो। 4 3 12, 12 का 2 ले लो, उसको 3 के साथ मल्टीप्लाई कर लो, 3 2 6, 3 2 6, और जो 6 निकला उसको 4 के साथ मल्टीप्लाई कर लो, 6 4 24, तो आंसर आपका 24 आया। उसका यूनिट डिजिट 4 है, तो आपको ऑप्शंस में देखना पड़ेगा, जिसके भी यूनिट डिजिट पे 4 होगा वही आपका आंसर है। एक पार्ट में और ले लेता हूं, लेट्स सपोज एच पार्ट। 2198, 2198 का मल्टीप्लाई कर लो 6132 के साथ, उसका मल्टीप्लाई कर लो 4150 के साथ, उसका मल्टीप्लाई कर लो 2185 के साथ। देखो यहाँ जब भी आपको किसी भी जगह ऑप्शंस में 0 मिलेगा, ऑप्शंस में जो ही आपको 0 मिलेगा, तो समझ लो कि इसके यूनिट डिजिट पे क्या होगा? 0, क्योंकि 5 0 0, उस 0 को 2 के साथ कर लो 0, उसको 8 के साथ कर लो तो 0। ये एक यूनिट डिजिट मेथड है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये तो बहुत इजी है, इतना इजी तो आएगा नहीं, क्योंकि वहां तो 2 या 2 से ज्यादा ऑप्शंस का 0 होगा, फिर हमें सेकंड डिजिट यूनिट पता करना होगा। लेट्स सपोज 4 3 2 कुछ भी हो सकता है, वो पता करना पड़ेगा। उसके लिए हम इसको आगे वाले एक लेक्चर में एक लेवल बढ़ा के पढ़ाएंगे। अभी आप ये सीख लो कि अगर आपके पास बहुत सारे बड़े नंबर्स होंगे, 2157 इंटू 1932 इंटू 5176 इंटू 516 इंटू 214, ये मल्टीप्लाई होगा, इसका यूनिट डिजिट देख लो 7, 2 14, 14 का 4 ले लो, उसको मल्टीप्लाई कर लो 6 से, 4 6 24,
तो 4 फिर आया, 4 4 जार 16, इस 4 को इस यूनिट डिजिट के साथ कर लो 16, तो आंसर 16, 16 का आप यूनिट डिजिट ले लो, दैट इज 6। तो ऑप्शंस में आप देख लो किसके ऑप्शन में 6 है यूनिट डिजिट पे, दैट्स योर आंसर। अगर एक से ज्यादा ऑप्शंस में 6 था, देन वी हैव टू फाइंड आउट द टेंथ डिजिट, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अब ये तो यूनिट डिजिट हमने पता किए किसके लिए, ये यूनिट डिजिट हमने पता किए मल्टीप्लिकेशन के लिए और डिवीजन के लिए, सॉरी मल्टीप्लिकेशन के लिए और एडिशन के लिए। अब एक इंडेक्स यूनिट डिजिट हम पता कर सकते हैं, इंडेक्स नंबर्स पे हम यूनिट डिजिट पता कर सकते हैं। जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन होगा 167 रेज़्ड टू पावर 34, आपको पता करना होगा इसका आंसर क्या होगा, ठीक है, विथ यूजिंग द यूनिट डिजिट मेथड। ये हम नेक्स्ट एक लेक्चर में पढ़ेंगे। इस इस लेक्चर के लिए मैं ऑब्जेक्टिव सीरीज भी एक ले आऊंगा, वो भी हम कर लेंगे, तब हमारे क्वेश्चन बहुत सारे होंगे, ऑप्शंस भी दिए होंगे, तो हम उसको उस टाइम कर सकते हैं। चलो, अंटिल, टेक केयर, गुड बाय।